यह वीडियो जो है हमारे जितने भी दिव्यांग भाई लोग देख रहे हैं या तो दिव्यांग बहनें लोग देख रही हैं, अगर वह कोई परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, सरकारी नौकरी का जो है सपना देख रही हैं, तो यह वीडियो उनके लिए ही है। यहाँ पे जो मैं एक और सरकारी भर्ती का अपडेट लेके आ गया हूँ, जो है जल जीवन मिशन भर्ती 2025। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो जल जीवन मिशन भर्ती में ऑपरेटर भर्ती क्या है और यहाँ पे जल जीवन मिशन भर्ती में सुपरवाइजर भर्ती क्या है और कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है, कौन कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है और आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और फॉर्म को कैसे भरने हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि किस श्रेणी के दिव्यांग जन है जो फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे आपको एक काले कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाकर इस परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि इस परिवार में डेली बाय डेली जो है सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो, सरकारी योजना से संबंधित वीडियो, दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पे सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो साथियों यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे तो जल जीवन मिशन भर्ती क्या है। तो जल जीवन मिशन भर्ती का लक्ष्य 2025 तक देश के सभी ग्रामीण शहरों में जो है घरों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस जीवन जो है जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में सभी के पास घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाना है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो है मजदूर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, टेक्निकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पे भर्ती निकाली गई है। साथियों यहाँ पे आप पद को ध्यान पूर्वक देख ले, आगे जो है वीडियो में काम आने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, छोटा सा जो पेपर कटिंग है यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जल निगम भर्ती में अब मिलेगा दिव्यांगों को भी मौका। तो यहाँ पे जो है जल निगम भर्ती में अब दिव्यांग लोगों को भी मौका दिया गया है, उनको भी यहाँ पे जॉब करने के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। तो आइए यहाँ पे आपको इससे संबंधित भी पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं योग्यता की, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जल जीवन मिशन भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 10वीं पास होना आवश्यक है। 10वीं के बाद आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप तब भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आप 10वीं के नीचे आपका 8 है, 9th है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी। आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, क्योंकि यह ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। जब आप भारत के निवासी होंगे तभी जाके आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आइए साथियों आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो साथियों सबसे पहले आपका जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह लगने वाला है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप जिस भी शिक्षा के पात्रता रखते हैं, आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई किए हैं, उसका लास्ट ईयर वाला आपका डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है। वहीं पे आपको आधार कार्ड पहचान के लिए देना है, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, पैन कार्ड इत्यादि फोटो आपका इसमें डॉक्यूमेंट में लगने वाला है। वहीं पे बात करेंगे आगे इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार कराई जाएगी। तो चयन प्रक्रिया जो है इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है और इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर और भाषा से जुड़े जो है प्रश्न आपको उत्तर देना होगा। वहीं पे स्किल टेस्ट की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर कौशल यानी कंप्यूटर एजुकेशन का जो है यहाँ पे आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। तो साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका आवेदन किस प्रकार करेंगे। तो साथियों आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में बताऊंगा कि यह फॉर्म कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर यह फॉर्म जमा करना है। और साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल जीवन मिशन JJM आवेदन पत्र। साथियों हम आवेदन पत्र को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदित पत्र, साथियों यहाँ पे आपको मैं वीडियो में बताया था कि किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से पद है, एक बार और देख लीजिए। मजदूर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, टेक्निकल इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन जैसे इतने पदों पे है। तो एक बार और पद ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं फॉर्म पे। हम फॉर्म यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे भरना है जो है आवेदित पद का नाम यहाँ पे भर देना है।
आप जिस भी जिले से भरना चाहते हैं, जिस भी प्रमंडल से भरना चाहते हैं, मंडल से भरना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने जिले का नाम भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगा देना है। फिर उसके बाद आवेदक का नाम, फिर आवेदक के पिता का नाम, वो आवेदक का वर्तमान पता, आपका जो वर्तमान पता है वह भरना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपका जो अस्थाई पता है, अस्थाई पता भर देना। यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता एक ही है तो आप एक ही भर सकते हैं। और यहाँ पे जन्म तिथि, उम्र से संबंधित जितना भी आपके आधार कार्ड पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वह आपको इसमें भर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर इसमें भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पर क्लिक करिएगा और स्त्री है तो स्त्री पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है आरक्षित श्रेणी जो आपका है, जिस भी श्रेणी से आप आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे समान वर्ग, जिस भी आप वर्ग से आते हैं उस वर्ग को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आएगा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो प्रमाण पत्र संख्या और यहाँ पे जो जिस डेट को आपको जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह आपको भरना है। और आवेदक का जो है अंतिम जो है, आपने यदि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों किया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल देना है। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे परीक्षा का नाम होगा, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आप किए हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है, वर्ष लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कुल प्राप्तांक कितना नंबर पाए हैं, पूर्णांक कितने में से पाए हैं। इतना डिटेल आपको यहाँ पे देने के बाद थोड़ा सा फॉर्म को नीचे करके आएंगे तो आपके यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज जिस भी जानकारी में है, जिस भी है, एमएस वर्ड में है तो एमएस वर्ड भर देना है, एक्सेल में है तो एक्सेल भर देना, पीपीटी में है तो पीपीटी में, अन्य कोई है तो अन्य कोई भर देना है। साथियों अब आते हैं, इतना की बात करते हैं। हमारे सामने इतना जो फॉर्म दिख रहा है, 1 2 3, यदि आपके पास कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं काम किया है जल जीवन निगम भर्ती में, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डिटेल भर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फॉर्म को यहाँ पे कट कर देना है, छोड़ देना है, इसको छूना ही नहीं है, यहाँ पे पेन चलाना ही नहीं है। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें और क्या क्या जानकारी दी गई है। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे भाषा की जो है, भाषा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे भाषा जो भी आपका भाषा है, अगर हिंदी आप जानते हैं तो यहाँ पे हिंदी भर देना है। हिंदी पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, समझाना भी जानते हैं। इंग्लिश अगर जानते हैं तो इंग्लिश पे भी आपको जो जो भी भाषा टिक आती है, यहाँ पे कम से कम आप 3 भाषाओं का ज्ञान दे सकते हैं। और यहाँ पे अन्य जानकारी की बात करती हैं तो आप इसमें आपका जो हॉबीज है या आपका कोई इंटरेस्ट कहीं पर है तो आप उसके बारे में इसमें जो है पूरी ब्यूरो लिख सकते हैं, या लिखना है हैंड राइटिंग में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे साथियों देखने को मिलेगा, एक बॉक्स देखने को मिलेगा, बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यह जानकारी पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा गया है, मैं घोषणा करता करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है तथा किसी भी समय गलत पाए जाने पर मेरे ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड को साक्षात्कार परीक्षा चयन जो है समय साथ अपने प्रपत्र उपलब्ध, यानी जब आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपका जो जो भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डॉक्यूमेंट देखे होंगे, पूरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपको अपने साथ जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना होगा। तो साथियों सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका जो भी जिले का नाम, गांव का नाम भर देना है, दिनांक भर देना है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट का आपको इसमें फोटोकॉपी लगाना है। साथियों अधिक जानकारी के लिए, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है और अधिक इससे आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों बात करते हैं यह फार्म आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह फार्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं एक और सरकारी योजना के साथ, एक और सरकारी भर्ती के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।